सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है मूविंग एवरेज प्लस वीवैप का यूज करके आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। जो आपने लॉसेस कर रखे हैं उनको आप कैसे रिकवर कर सकते हो, खासकर जो ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में करते हैं उनके लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने ब्रह्मास्त्र चीज दे रखी है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं वो स्ट्रेटेजी है क्या। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है दोस्तों, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं आज जो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? आप मूविंग एवरेज से और वीवैप से कैसा पैसा बनाओगे वो आज मैं आपको रिवील करने वाला हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, और अगर आपके पास यहाँ पर डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के फ्री में बिल्कुल डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको वीडियो पे, जल्दी से वीडियो में समझते हैं है क्या। देखो, मार्केट में इस वीडियो को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक जगह पर मार्केट जाके मतलब फ़ॉल करता है, तो वो हमारा जहाँ से फ़ॉल करता है वो हमारा होता है सप्लाई ज़ोन यानी रेजिस्टेंस, ठीक है? और मार्केट जब अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मार्केट जब गिरता है तो एक जगह पर जाकर मार्केट होल्ड करता है, यानी वहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश करता है, तो वो हमारा होता है सपोर्ट ज़ोन यानी डिमांड ज़ोन भी हम उसको कहते हैं। ठीक है? और तीसरी फ़ॉर्मेशन और होती है जो मार्केट फ़ॉर्म करता है, वो होता है कुछ इस तरह से, यानी ऊपर रेजिस्टेंस लेता रहेगा एक छोटे से सर्कल में, और एक छोटे से सर्कल के अंदर ही सपोर्ट लेता रहेगा, यानी ये जो रेंज होगी वो अराउंड 100 पॉइंट के लगभग हो सकती है। तो आपको 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूमता हुआ दिखेगा, ऊपर से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, नीचे से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो इस फ़ॉर्म को हम कहते हैं मार्केट, तीसरी फ़ॉर्म जो कि है हमारी साइडवेज। इसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? आपको तीनों फ़ॉर्मेशन समझ में आ गई? इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगा प्राइस सेक्शन के ऊपर, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है? तो जल्दी से, अगर अब तक अभी तक आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको कि हमें क्या समझना है इस वीडियो के अंदर, ठीक? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बताई चीज़ें, अगर हम यहाँ चार्ट पर देखें 5 मिनट के चार्ट पर, आप जितनी बड़ी टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में, वीडियो के एंड में मैं आपको इंडिकेटर के साथ बताऊँगा आपको कैसे चीज़ों को ट्रेड करना है, या आप अपने जो लॉसेस आपने किए हैं उसको आप कैसे रिकवर करोगे। देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया, मार्केट एक जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं देखूँ, तो पहला पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन करके नीचे चला गया, फिर दूसरा पॉइंट यहीं पे आया, फिर रिजेक्शन करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो ये मैं रेजिस्टेंस इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट एरिया मैं देख लेता हूँ एक बार, तो ये मार्केट यहाँ से क्या किया, पहली बार यहाँ पे आया, ऊपर निकल गया, दूसरी बार यहाँ पे आया, फिर ऊपर निकल गया, अब तीसरी बार आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी हो गया, ठीक है? अब हमें पता चल गया कि मार्केट जो है लगभग 48,700 और 49,000 जो, यानी 400-500 पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, ठीक है? तो अब हम कहाँ पे ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं या ऑप्शन सेलिंग हम अगर कर रहे हैं, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हम किस जगह पर अपनी बाइंग डालें। यानी अगर हम सपोर्ट एरिया पे देखेंगे तो हमें सपोर्ट एरिया पे बाय का ट्रेड देखना चाहिए। तो लगभग अगर हम ये लेवल देखेंगे, अगर हम एज़ अ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें निफ्टी के ऑप्शंस जो हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, उसको हमें या तो बेचना पड़ेगा या हमें खरीदना पड़ेगा, ठीक है? तो हम, अगर हमारा यहाँ से बाय का मूव है, ठीक है? मैं ले लेता हूँ। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से बाय का है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 48,800 का कॉल, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 48,800 का कॉल मैं यहाँ से ले लूँगा, ऊपर के लिए मैं बिल्कुल यहाँ से 48,800 का कॉल ले लूँगा, और यहाँ पर देखूँगा कि मेरा प्रॉफ़िट जब तक नहीं बन जाए तब तक मैं उस ट्रेड के अंदर रहूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरी असल स्ट्रैटेजी है वो प्रीमियम में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर दूसरी साइड भी मैंने लगा रखी है, इसको लोड कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसकी ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, और 48,800 का कॉल, जो ऑप्शंस में इधर की चीज़ें होती हैं वो आपके कॉल के प्रीमियम होते हैं एट द मनी, इन द मनी के, और जो इधर को होते हैं वो आपके सेलिंग के एट द मनी, इन द मनी के होते हैं, ठीक है? 48,800 का कॉल मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक? तो मैं जैसे ही 48,800 का कॉल यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है? तो ये अराउंड मुझे ₹468 के आस-पास देखने को मिल रहा है, ठीक है? 48,800 का कॉल, अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग देखूँ तो ते 1 बज के 40 मिनट पे कुछ, 1 बज के 40 मिनट पे अब हम यहाँ पे देखते हैं,
तो ये लगभग 1:40 का ये टाइम फ्रेम है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रीमियम में आपको कैसे ट्रेड करना है वो बताता हूँ। आपको यहाँ से इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और 2 इंडिकेटर आपको यहाँ पर लगा लेने हैं। सबसे पहला है आपको वीवेप यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है? और ये वीवेप आपको सिर्फ़ ऑप्शन के प्रीमियम में ही शो होगा, ठीक है? अगर आप चार्ट पर इसको लगाएँगे तो आपको ये शो नहीं होगा। और दूसरा इंडिकेटर जो आपको लगा लेना है वो है स्मूथ मूविंग एवरेजेस। आप इन दोनों को लगा लेंगे, कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देने वाले हैं, ठीक है? अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है वो बताता हूँ। ये आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है? अब आपको ट्रेड कैसे करना है? आपको इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? नीचे वाला हमारा वीवेप है और ऊपर वाला हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक? तो अब आपको इसमें कैसे ट्रेड करना है? जब भी मार्केट इस वीवेप पे आपका जो प्रीमियम होगा, वो यहाँ पर सस्टेन करने लगे, जैसे कि इस जगह पर अगर आप देखोगे तो वीवेप आपको इस जगह पे देखने को मिल रहा है, मार्केट ने वीवेप पे ही सस्टेन कर रखा है। ठीक है? उससे नीचे आपको दिखता हुआ, जाता हुआ नहीं दिख पा रहा है। तो जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ करेगी, इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ करेगी और एक रिवर्सल कैंडल हमें पीछे देखने को मिल जाए, ठीक है? तो आप देखोगे कि एक रिवर्सल कैंडल हमें ये भी दिख रही है और ये भी हैमर टाइप कुछ दिख रहा है, ठीक है? और हमें अगली कैंडल भी ग्रीन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1:2 के लिए या उससे मोर देन 1:3 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जैसे ही एंट्री एसएल अपना बनाओगे, वो भी बता देता हूँ आपको एंट्री एसएल कहाँ का बनाना है। इस कैंडल का आप एसएल रख दोगे नीचे का और जैसे ही यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे तो 1:2 आपको ईज़िली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आपको 2 इंडिकेटर लगाने के बाद पता चल गया, ऐसे ही आपको और भी ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये पहली चीज़ ही आपको नहीं है। हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी सिंगल कैंडल मूविंग एवरेज और वी-वेब के ऊपर जाकर क्लोज़ कर दे, ठीक? कोई भी सिंगल कैंडल मूविंग एवरेज और अ, अपना वी-वेब के ऊपर जाकर क्लोज़ कर दे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर क्लोजिंग मिली पर ये वी-वेब ऊपर था। हमें देखना है कि वी-वेब हमारा नीचे होना चाहिए। ठीक है? हमें ये फ़ॉर्मेशन ज़रूर ध्यान रखनी है। यस, अगर आप देखोगे, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे कहीं दिखे यस, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक, ठीक है? तो आपको बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये मुझे दिख रहा है कि वीवेप यहाँ पर नीचे आ गया था, ये यहाँ पर इस जगह पर नीचे आ गया और जैसे ही सिंगल कैंडल क्लोज़ की यहाँ से 1:2 का टारगेट मुझे आसानी से मिल जाता। तो अब आप देखोगे कि ये कैंडल ने वीवैप और मूविंग एवरेज को ऊपर से तोड़ दिया बिल्कुल और आप यहाँ पर देखोगे तो 1:2 मोर देन टारगेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते। इस कैंडल ने पहले मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा था, नीचे से गया और एक ही कैंडल ने वीवैप और यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, तो आपको यहाँ पर भी 1:2 का टारगेट मिल जाता। अगेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको काफ़ी बड़े-बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पर आपको मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको 5 मिनट पर चीज़ें सही ना दिखाई दें, तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, टाइम को 15 मिनट पर शिफ्ट कर लेना है। तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो मोर देन 80% बढ़ जाएगी, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखोगे वीवैप नीचे था, अब एक ही कैंडल ने सिंगल कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, एक ही कैंडल ने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज़ हो गई और वीवैप को भी। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री बनाता, ठीक है? और एसएल में अगर इसी कैंडल का लो रख देता सिंपली, तो मुझे लगभग 1:2 का टारगेट मिलता या नहीं मिलता? लगभग 1:2 मुझे ईज़िली मिल ही गया था, मोर देन अगर मैं एसएल मेरा ज़्यादा बड़ा हो रहा है यहाँ पे, पर इतना बड़ा एसएल हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर अब देखो जैसे कि एक और टारगेट्स मुझे देखने को मिले, वीवैप के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था बहुत देर से, एक ही कैंडल बनी, उनने क्लोज़ किया ग्रीन कैंडल ने और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं अपनी एंट्री प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? और एसएल अगर मेरा इसके लो का है, तो 1:2 के टारगेट्स मुझे यहाँ पर 1:3, 1:5 तक भी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो इतने बड़े-बड़े टारगेट्स भी आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो, अगर आप स्मूथ मूविंग एवरेज का यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, आप अगर साथ-साथ वीवैप का भी यूज़ करोगे, तो आपको कन्फर्मेशन भी साथ में मिलती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है और जैसा कि चार्ट पर आपको देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का कहाँ है, सेम आपको आ जाना है ऑप्शन के चार्ट पर और ऑप्शन के चार्ट में आपको देखना है कि मूविंग एवरेज और एसएमएमए को क्या कर रहा हो, स्मूथ मूविंग एवरेज को और वीवैप को कोई सिंगल कैंडल यहाँ पर क्लोज़ कर रही हो, ऊपर मूविंग एवरेज की क्लोजिंग दे रही हो और नीचे वीवैप आ रहा हो, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि नीचे वीवैप है, ऊपर स्मूथ मूविंग एवरेज है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये 19 फरवरी 9:30 बजे की बात है लगभग और हम चार्ट में जाकर के देखेंगे 19 फरवरी और 9:30 बजे के आसपास, तो आपको देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। मैं एक बार चला भी जाता हूँ, 19 फरवरी और 9:30 बजे के आसपास अगर मुझे दिख जाए 19 फरवरी देन 19 फरवरी या 19 फरवरी 9:30 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल मार्केट तोड़ रहा था,
और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से आप पैसा बना सकते हो, अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। दिन में सिर्फ़ 1 या 2 ट्रेड ही आपको करने हैं और मैं टाइम आपको बता देता हूँ। जो पहला ट्रेड आपको करना है वो 9:30 से 11:30 के बीच में करना है। जो दूसरा ट्रेड आपको करना है वो 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपको कर लेना है, ठीक है? क्योंकि इस टाइम जो होता है मार्केट में लिक्विडिटी होती है तो आपको आसानी से 1:2 मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको कमेंट में हमें बताना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ओके लिखना है, ठीक है? और अगर आपका कोई दोस्त रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसको इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी चैनल पर एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।